स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर, आपका अकाउंट्स टीचर। और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल। और जो मेरे पास एडिशन है बुक का वो है 2023। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ये पेज नंबर 8.111 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरह से है बच्चों कि आपको दे रखा है कि फार्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है ₹50 लाख। ऑथोराइज्ड कैपिटल आपको गिवन है ₹50 लाख। ठीक है बच्चों, जो कि डिवाइडेड है 5 लाख इक्विटी शेयर्स में, और हर एक शेयर की फेस वैल्यू जो है वो है ₹10। कंपनी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टेड इशूड एंड पेड अप कैपिटल है ₹5 लाख। तो एग्जिस्टेड इशूड एंड पेड अप कैपिटल ₹5 लाख है। इसका मतलब 50,000 शेयर्स ऐसे हैं जो कंपनी ने ऑलरेडी इशू किए हुए हैं और वो पूरे पैसे उनके मिल भी चुके हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी इशूड कैपिटल एज वेल एज ऑलरेडी सब्सक्राइब कैपिटल, और सब्सक्राइब में भी सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल कंपनी के पास है, जो कि मनी टर्म्स में ₹5 लाख है और नंबर्स में 50,000 है, क्योंकि हर एक शेयर का जो यहाँ फेस वैल्यू है वो ₹10 है। ठीक है बच्चों, तो ये ऑलरेडी इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल कंपनी के पास है पहले से ही। अब कंपनी ने फर्दर इशू किए 1,50,000 शेयर्स। 1,50,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने और इशू किए, और इसमें कंपनी पैसा कुछ ऐसे ले रही है। एप्लीकेशन पे वो ले रही है ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट पे ले रही है ₹4 पर शेयर, और बैलेंस जो है वो कॉल पे ले रही है। ठीक है बच्चों, अब बैलेंस कितना हुआ? ₹3। क्लियर बच्चों? उन्होंने कहा है जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया, यानी पब्लिक ने भी पूरे 1,50,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया, कर लिया, अप्लाई किया, और उनको वो शेयर मिल भी गए। ठीक है, उनको शेयर अलॉट कर दिए गए सभी एप्लीकेंट्स को, और कंपनी ने कॉल तक का पैसा मांग लिया और वो सारा पैसा मिल भी गया। तो ये है आपके क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन। इतने इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये हमसे मांग रहे हैं कि आपको बैलेंस शीट शो करनी है शेयर कैपिटल को शो करना है इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। और सिर्फ शेयर कैपिटल को शो नहीं करना बच्चों, आपको नोट्स टू अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल भी बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले नोट्स टू अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बना लेंगे एंड देन हम शो करेंगे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नोट्स टू अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे पहले आप यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट हेडिंग डालिएगा, यहाँ नंबर 1 डालिएगा, दिस इज नोट नंबर 1। उसके सामने शेयर कैपिटल लिखिएगा और सामने अमाउंट। ठीक है बच्चों, और आपको जो शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट की शुरुआत करनी होती है वो हमेशा करनी होती है विद ऑथराइज कैपिटल, जो कि यहाँ पे गिवन है आपको। ऑथराइज कैपिटल आपको गिवन है बच्चों 5 लाख इक्विटी शेयर्स। जो मैक्सिमम कैपिटल कंपनी इशू कर सकते हैं उसको उसकी ऑथराइज कैपिटल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये वो कैपिटल होती है जिससे कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है। ठीक है, तो 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये हो जाएगा 50 लाख। नीचे डबल लाइन लगा दीजिएगा, बिकॉज आपका ऑथराइज कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं जाती है, वो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट के अंदर ही शो की जाती है। अब आ जाते हैं बच्चों इशूड कैपिटल पे। इशूड कैपिटल को ढंग से समझिएगा बच्चों। इशूड कैपिटल वैसे तो होती है ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने इशू किया है फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, वो 50,000 शेयर्स पहले से थे और नए शेयर जो कंपनी ने इशू किए वो थे 1,50,000। तो टोटल इशूड कैपिटल हो गई 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये हो गया बच्चों 20 लाख।
इसके बाद आ जाइए सब्सक्राइब कैपिटल पे। अब जो सब्सक्राइब कैपिटल है आपकी वो भी 2 लाख हो जाएगी। 2 लाख इक्विटी शेयर और ₹10 ईच, क्योंकि ऑलरेडी इशूड एंड पेड अप कैपिटल कंपनी की थी ₹5 लाख, यानी कि नंबर के टर्म्स में 50,000, और 1,50,000 कंपनी ने और शेयर इशू किए हैं और वो भी फुली सब्सक्राइब्ड हो गए हैं और उन पर भी सारा पैसा मिल गया है। तो सब्सक्राइब कैपिटल पे आपकी 2 लाख इक्विटी शेयर हो जाएगी ऑफ ₹10 ईच, जो कि मनी की टर्म्स में ₹20 लाख ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो लिखिए सब्सक्राइब कैपिटल और सब्सक्राइब लेवल के नीचे लिखिएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड, क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं बच्चों। एक होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड और दूसरा होता है सब्सक्राइब और नॉट फुली पेड। एंड क्योंकि यहाँ पर कंपनी के सारे शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं और उन पर सारा पैसा मिल भी चुका है, तो हमें केवल एक ही हेडिंग लिखनी पड़ेगी सब्सक्राइब कैपिटल के नीचे, एंड दैट इज सब्सक्राइब एंड फुली पेड। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड जो दूसरी हेडिंग है, उसमें शेयर तब आते जब कंपनी ने या तो पूरा पैसा मांगा ही नहीं होता या पूरा पैसा मांगा तो होता बट बिकॉज ऑफ अरियर्स पूरा पैसा मिला नहीं होता। बट फिलहाल ऐसी कैटेगरी है ही नहीं, तो हम वो हेडिंग भी लिखेंगे नहीं। तो हमारे पूरे जो 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, 2 लाख इक्विटी शेयर और ₹10 ईच, और ये आ जाएगा 20 लाख। ठीक है बच्चों, और यही टोटल है सब्सक्राइब एंड फुली पेड का जो बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में शो किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इशूड कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल केवल नोट्स टू अकाउंट में शो की जाती है, और जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है इसी को शो किया जाता है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो आइए बच्चों बना लेते हैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। मैं एक्सट्रैक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट बैलेंस शीट आपसे नहीं मांगी गई है, केवल शेयर कैपिटल को मांगा गया है इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। तो बच्चों बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आपको जिस तरह से बनाएंगे, सबसे ऊपर कंपनी का नाम लिख देंगे, फिर लिखेंगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ब्रैकेट में एज एट जो भी क्लोजिंग डेट ऑफ द ईयर होगी वो डाल दिया जाएगा। फिलहाल दे नहीं रखा है, लेकिन आप चाहें तो 31 मार्च 2023 डाल सकते हैं, 31 मार्च 2023। और लिखिए यहाँ पर पर्टिकुलर वाले कॉलम में सबसे पहले लिखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, क्योंकि जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस में शो किया जाता है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है बच्चों। उसके नीचे डालिए शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 1 लिखिए और यहां लिखिए शेयर होल्डर्स फंड। उसके नीचे लिखिए नंबर A और यहाँ लिखिए शेयर कैपिटल। तो याद रख लीजिए बच्चों, आपका जो शेयर कैपिटल है वो बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट के पहली हेडिंग जो होती है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर एज अ फर्स्ट सब हेड शेयर कैपिटल के तौर पे लिखा जाता है। यहाँ डाल दीजिए नोट नंबर 1, और ये जो अमाउंट आया था 20 लाख वो भी यहाँ डाल दीजिए अमाउंट वाले कॉलम में, और आपका ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट तैयार हो गया। आपको अपने बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में केवल इतना ही शो करना होता है बच्चों, अंडर द शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, मैं आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता रहूँगा अपने इस चैप्टर के। उसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर एज वेल एज अदर चैप्टर्स, ठीक है बच्चों, जैसे पार्टनरशिप वगैरह के, अकाउंटिंग रेशियोज़, कैश फ्लो, सभी टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस मैंने पहले डाल भी रखे हैं, आप देख सकते हैं जाके। और जैसे ही लेटेस्ट और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐड होंगे वो मैं आपको साथ साथ देता रहूँगा। ठीक है बच्चों।